अखंडमंडलाकारं, आ रही है आवाज़ ना? अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 29 का हम लोग मनन कर रहे हैं। कल चल रहा था ये प्रसंग जिसमें भगवान कहते हैं प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्नम विचालयत। इस श्लोक का अर्थ है जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण त्रिगुणमय कर्मों में आसक्त हैं उन अल्पज्ञ और मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण परमात्मवित विचलित न करें। संसार में मनुष्य जन्मा है उसका कारण ही एक है ना, अलग अलग एंगल से देखा जाता है। तो एक एंगल उसमें देखने का ये भी है कि मनुष्य के जन्म का जो हेतु है कि जो उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स थी, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, उनको पूरे करने की इच्छा बची रहने के कारण जीव को वापस से देह की प्राप्ति होती है। हाँ, अभी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वाली देह की प्राप्ति होगी। आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी वाली प्राप्त होगी और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो खराब वाली प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान के पास क्या है कि ड्रेसेस की कमी नहीं है। संपन्न आदमी होता है पूरी अलमारी ड्रेस से भरी रहती है, तो भगवान से संपन्न तो कोई है नहीं। तो भगवान देखते हाँ मिस्टर जीव तुमको वापस जाना है, ठीक है चलो तुमको ड्रेस पहनाते हैं। तो 84 लाख ड्रेसेस हैं भगवान के पास, चलो इसको ये वाली ड्रेस दो और भेजो। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, और कर्म अच्छे नहीं है तो पशु पक्षी के अंदर इतना वेरिफिकेशन है, कोई भी शरीर आपको मिल जाएगा। उस शरीर में फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। कल मैं यहाँ सामने बैठ करके चाय पी रहा था कुर्सी पर, और मेरी दृष्टि खिड़की से बाहर आश्रम की बाउंड्री वाल के ऊपर थी, तो वहाँ एक बिल्ली ऐसे दुबक करके बैठी हुई थी। तो चूंकि अब सोचने की आदत है, कई लोगों का तो ब्लॉक रहता है, सोचते नहीं है, पर हमारा कुछ सोचने वाला काम ज़्यादा है, तो मैं सोचने लगा किसके बारे में, बिल्ली के बारे में। मैंने बोला ये दुबक करके डर कर इसलिए बैठी है कि कहीं कोई कुत्ता इसको नहीं देख ले। कुत्ता देख लेगा तो आक्रमण करेगा, वो इसका आहार बन जाएगी। दूसरा थॉट आया है कि पानी गिर रहा है, तो ये पानी में आदमी जैसे कोई भी अगर टू व्हीलर चला रहा हो और पानी गिर रहा हो तो वो यूं कर लेता है, तो यूं करने से कोई पानी रुकता नहीं है पर वो मुंह ऐसा बनाता है जैसे कि हाँ कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा शायद ये बिल्ली भी ऐसे इसलिए बैठी है कि पानी की फुहार हो रही थी सावन की। तीसरा मेरे को थॉट आया कि अब इसको ये भी थॉट आता होगा कि मैं जिसके घर जाऊंगी वो मुझे एंट्री तो देगा नहीं। आप लोग देते हैं क्या? जैसे किसी घर में आई, 5 में से 1 मेंबर ने देखा तो एकदम अरे बिल्ली आ गई, बिल्ली आई, भगाओ भगाओ भगाओ। मैंने दूध जूठा कर देगी नहीं तो मैंने कहा अनवांटेड एनिमल, कोई चाहता नहीं कि हमारे घर में इसकी एंट्री हो। आ जाए तो बोले निकालो निकालो, फटाफट हाथ थपथपाएंगे, डंडा बजाएंगे, भगा देंगे। आप लोग दयालु हैं तो मारेंगे नहीं, पर कम से कम आवाज़ करके भगा देंगे। मैंने कहा इसको भी तो भूख लगती है भाई, जीव है ये भी भगवान का बनाया हुआ, पर वो डरती इतना है मनुष्य से कि 2-4 बार मैंने ट्राई किया कि रोटी के डब्बे में से निकाल के रोटी डाल दें। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गीता पे सत्संग हो रहा है कि स्वामी जी अपनी बातें कर रहे हैं? ये गीता का ही सत्संग हो रहा है। तो रोटी डाली, जब तक मैं रोटी लेके आऊँ और डालने के लिए उसके पास की तरफ बढ़ा, इतने में डर के भाग गई। ये हालत है जीवों की। ये तो मैंने आपको 3 बताए, उसके अलावा कितने दुख हैं। आप प्यास भी लगे तो पानी कहाँ पिए, कोई पानी भी कहीं भरा हुआ पड़ा मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। लाइफ इनसिक्योर है, खाने की व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे हैं, किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते, बोलने के लिए वाणी नहीं है, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते। आपके जो निकट के कोई भी है, किन्हीं के साथ कुछ भी हो जाए, मानो बिल्ली के बच्चे को कोई मार डाले, कुछ कर दे, कुछ बोल नहीं सकती। तो केवल ये एक शरीर की बात नहीं है, हम थोड़ा सा भूल गए हैं इस बात को
कि हम इन सब शरीरों से पास होकर के मनुष्य शरीर में आए। और कुछ लोगों ने तो थोड़ा सा अपने आप को निश्चिंत करने के लिए एक नई फिलॉसफी भी बना ली है। वो बोलते हैं कि मनुष्य बनने के बाद फिर वापस पशु पक्षी योनि में नहीं जाना पड़ता है, मनुष्य के बाद फिर मनुष्य ही बनते हैं। इट्स रॉन्ग, क्योंकि शास्त्र इसमें प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि भरत जी को हिरण में मोह हो गया तो हिरण की योनि में जाना पड़ा। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं हमारे शास्त्रों में, विस्तार में नहीं जाते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान की एक बहुत बड़ी ग्रेस है, ये एक बहुत बड़ा चांस है, ये एक स्वर्णिम अवसर है। और अवसर का जिसने लाभ नहीं लिया तो फिर कुछ कह नहीं सकते। गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तो तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। तो कोई कह सकता है कि फ़ायदा है ना, हम यहाँ पे बढ़िया खाते हैं पीते हैं मज़े से रहते हैं, है ना, हर प्रकार की अनुकूलता है। तो बोले भैया ये सब चीज़ें तो अन्य योनियों में भी मिल जाती हैं चांस से, लेकिन मनुष्य के जन्म में विवेक जगा हुआ है, हम अपना उद्धार कर लें और समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, ये चांस केवल मनुष्य को ही मिलता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग तो वो हैं जो संसार में भौतिक दृष्टि से एफर्ट करते हैं कि खूब पैसा आ जाए और खूब भोग मिले और खूब नाम प्रतिष्ठा हो। ये तीन प्रमुख चीज़ें हैं, भोग, संग्रह और मान सम्मान। ये भगवान की बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन करने के बाद सब संतों ने बोला ये तीन ऐष्णाएं मनुष्य के अंदर प्रधान है। तो कुछ लोग तो उसके लिए सब टिक टेक अपनाते हैं और सांसारिक दृष्टि से प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग धार्मिक होते हैं, वो सत्संग में जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो तो उनको ये बातें धीरे धीरे मालूम पड़ जाती हैं कि हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान की कृपा से हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, व्रत नियम करते हैं, बड़े कठिन कठिन, कोई 16 सोमवार रखेगा, कोई क्या क्या रखते हैं ऐसे। तो सालों से कोई व्यक्ति कोई उपवास चल रहा तो चल ही रहा है उनका। क्यों? तो बोले जब से हमने ये उपवास रखना शुरू किया, जब से हमने वैभव लक्ष्मी शुरू किया, तब से हमारे घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आर्थिक रूप से सब अनुकूलता है, इसलिए इट विल बी कंटिन्यूड अप टू द एंड ऑफ दिस बॉडी। उनका लक्ष्य बन गया कि हमको भौतिक अनुकूलता बनी हुई है माता रानी की कृपा से, तो हमको ये करते रहना है। भगवान उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि ये उपवास कर रहे हैं ना, इनका उपवास बंद मत करवाना। और ये जो है ना महात्मा जी को अथवा किसी पंडित जी को सीधा देते हैं ना अमावस्या पे पूनम पे कई लोग, तो बोले इनको देने देना, रोकना मत इनको। और ये जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं साल में एक बार, और इनको एक संतुष्ट होती है कि भाई हम मनुष्य बने तो अपना जीवन कई लोग तो गिनवाते हैं ऐसे। स्वामी जी वो समझते हैं कि स्वामी जी को जितनी उनकी समझ उतनी तक ही समझ होगी, उससे अधिक की नहीं है। स्वामी जी हमने जो है इतने ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं और इतने हमने धाम कर लिए हैं, और किसी किसी का कुछ रह जाता तो अब बस ये रह गया, ये वाला करना है। और कोई कोई बताते हमने रिपीट कर लिया, मतलब हो गया सब कुछ। क्यों कर ली ये तो बताओ। हमारे एक स्वामी जी तो ऐसा बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप क्यों कर रहे हो इसका इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर के हाथ में भी चाकू रहता है और डाकू के हाथ में भी चाकू रहता है, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन करके आपको ठीक करता है और उसको आप फीस देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपकी मेहरबानी है, आपने ऑपरेशन किया। और डाकू को अगर पकड़ लिया जाए तो सज़ा होती है कि आपने मर्डर किया। तो आप क्या कर रहे हैं लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता आप क्यों कर रहे हैं। तो संसार में मनुष्य कर रहा है, कोई तीर्थ यात्रा में लगा है, कोई कोई कर्म कांड में लगा है, ये तो भगवान बोले लगा है ना, तुम ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, इनको लगा रहने दो। अब देखो भगवान मना कर रहे हैं कि ज्ञानी अज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं करे, पर भगवान ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली उनका मतलब ये है कि ये व्यक्ति कम से कम अच्छे काम में तो लगा हुआ है ना, और किसी फालतू फोकट के काम में तो नहीं है कि बैठ करके घंटों टीवी देख रहा है।
कई घरों में तो माताओं को ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बस एक बार टीवी चालू किया और सीरियल देखना शुरू किया तो 1 बाय 1 3-4 तो कम से कम देखती हैं, उसके बिना पूरा ही नहीं होता है। ऐसे जो शाम को 6 बजे से लगे, 7 बजे से लगे तो रात को 10-11 बजे तक चल रहा है, तो 4-4 घंटे टीवी देख रहे हैं। हाउ टू किल द टाइम, द प्रॉब्लम ऑफ दिस ओल्ड एज, कि कैसे समय को बर्बाद करें। तो बोले ये टीवी है ना आपके पास, कर सकते हो आराम से, घंटों बैठे रहो, एक के बाद एक सीरियल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए चल रहे हैं, आपका टाइम पास हो रहा है, उनकी कमाई हो रही है। तो साधक को इसके ऊपर विचार करना चाहिए भाई, हमारा समय जो है उसका हमको सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारी एक आयु तो कुछ कर नहीं पाते हैं हम, एक आयु में ना समझी रहती है, एक आयु में बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, एक बहुत बड़ा समय हमारा सोने में जाता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा समय मिलता है। उस थोड़े से समय का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। माँ शारदा के वचन है कि कण कण और क्षण क्षण का उपयोग, एक क्षण भी आपका व्यर्थ नहीं जाए। जब आप इतने सिंसियर हो जाएं तो समझना चाहिए कि आप साधक हैं, कि मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी मैं सुबह की चाय पी रहा था, तब भी मुझे एक थॉट आ रहा था कि टाइम बहुत कम होता है। कभी किसी का फ़ोन आ गया और वो पूछते हैं कि स्वामी जी कैसे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम मुझे ठीक कर दो कि क्यों पूछ रहे हो कैसे हो, स्वामी जी क्या चल रहा है और क्या हालचाल है। तो कभी कभी तो इतने में ही गर्मी बढ़ जाती शरीर में और लगता भैया जल्दी बोलो आपको क्या बोलना है, क्योंकि मुझे नहाने जाना है, मुझे ये काम है, उसके बाद वो काम है, अभी सब तो नहीं बोल सकते। तो काम की बात तो वो बहुत बाद में करते हैं। कई बार तो इधर उधर के प्रसंग छेड़ देते हैं, कभी कोई हिंदू मुसलमान का छेड़ देंगे, कभी वो कांग्रेस और बीजेपी का छेड़ेंगे। तो मैंने बोला भैया फ़ोन इसलिए लगाया क्या, मन में सोचता हूँ बोल तो नहीं पाता, तो चलो सत्संग में बोल के रेचन कर रहा हूँ। तो फिर फाइनली आपने फ़ोन क्यों लगाया है, तो काम की बात पहले बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आप देखो भगवत गीता में पहले काम की बात बोलते हैं। भगवान से सीखना चाहिए हमको। भगवान ने उपदेश का आरंभ किया, सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने बिल्कुल तत्व ज्ञान का उपदेश किया। दूसरा अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक, बिल्कुल क्रीम बात बोल दी। नहीं समझ में आ रही तो और भगवान ने हर तरह से समझाने का प्रयास किया। तो व्यक्ति मालूम पड़ता है कि व्यक्ति को समझ है कि नहीं। तो आप अपना समय का सदुपयोग करें, आप समय को नष्ट न करें। उसका उपयोग कैसे करना है, तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप कामनाओं के पीछे न दौड़ें। ये व्यक्ति कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है, आप कामनाओं के पीछे न दौड़ें। अगर ये दौड़ रहा है तो भगवान बोल रहे हैं सत्कर्म करते हुए दौड़ रहा है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा, मैं कर्मानुष्ठान करूँगा, यज्ञानुष्ठान करूँगा, है ना। कोई व्यक्ति सहस्त्र नाम का रोज अर्चन करते, हमने बोला भाई क्या फ़ायदा आपको इससे, बोलो स्वामी जी बहुत बड़ा भारी फ़ायदा है, मेरे को ये अनुकूलता हो गई, ये अनुकूलता हो गई। हमारे लालचंद जी ने एक से पूछा कि आप ये जो गुरुद्वारा जाते हो, मत्था टेकते हो, यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो बोले मेरे घर में ये कमी थी, वो कमी थी, वो पूरी हो गई। एक बार मैं हरिद्वार में गया तो एक योगी युग पुरुष जी महाराज के आश्रम में आए थे। तो एक जना उनका सेवक ऐसा उनके आगे पीछे लगा रहता कि किसी को पेमेंट करो तो नहीं लगे। तो मैंने पूछा कि आप महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आखिर क्या आपको महाराज जी में दिखा। तो उन्होंने भी ये बताया मेरे को ये समस्याएं थी, महाराज जी कृपा से प्राप्त हो गई। तो ज़्यादा लोगों की स्थिति वही वाली है, उनको मन की शांति और आनंद नहीं चाहिए। दो प्रकार के संसार में लोग होते हैं हमारे शास्त्रों में कहा, एक श्रेय को चाहने वाले, एक प्रेय को चाहने वाले। प्रेय का मतलब होता है संसार की सुख सुविधा सुरक्षा सम्मान, और श्रेय का मतलब होता है कि ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं है, हमको तो सच्ची शांति चाहिए। और एक्चुअली पूछा जाए ना तो शांति के अलावा सुख भी वहीं पर है। सुख भी जो है वो संसार की वस्तुएं जो हैं वो तो बार बार बदलती रहती हैं, सब रिलेशन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, तो वो तो आपको हमेशा भयभीत करती रहती हैं, चिंतित करती रहती हैं, असुरक्षित महसूस कराती हैं, और आपकी तृष्णा को बढ़ जाए तो वो आपको अभाव भी महसूस करवाती रहती है। तो सुख कब मिलता है, तो भगवान ने गीता में बताया है कि जिसकी यहाँ इंद्रियां वश में होती है वही युक्त है, वही योगी है ना। जो कामनाओं के पीछे भाग रहा है वो नहीं।
तो भगवान कहते हैं ठीक है ये भाग रहे हैं, पर कम से कम मार्ग तो इन्होंने भक्ति का पकड़ा हुआ है, मार्ग तो उपासना का पकड़ा हुआ है, मार्ग तो कर्मकांड का पकड़ा हुआ है, तो इनको एकदम से डिस्टर्ब मत करो। ये कामना तो छोड़ेंगे नहीं, और ये जो शुभ कर्म कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। तो भगवान कह रहे हैं इनको विचलित मत करो, इनकी कामना को तो विचलित करो, लेकिन इनके कर्म को विचलित मत करो। इनकी कामना मतलब इनको बताओ कि ये किन चीज़ों की कामना में आप लगे पड़े। ये मत बोलो कि ये शुभ कर्म जो आप कर रहे हो करने का कोई मतलब नहीं। ये वाली बात भगवान ने यहाँ कही। भगवान ने ऐसे लोगों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया, तो भगवान ने इन लोगों को बोल रहे हैं ये अल्पज्ञ है, इनको अभी कोई संत मिला नहीं है, अथवा मिला है तो उनकी बात को उन्होंने सुना नहीं है, अथवा सुना है तो उनकी वो वाली बातें सुन ली हैं जिससे इनकी कामना पूरी हो सके। क्योंकि हम भी तो बतलाते हैं मंत्रानुष्ठान से सब कुछ हो सकता है, तो ज्ञानानुष्ठान से क्या होता है वो तो बहुत बोलते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान तो उस पर रहता है ना। ऐसे हमारे शास्त्रों में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से परे हो जा, तो वेदों से परे हो जा। तो वहाँ पे आता है क्या वेदों में संसार ही दिया हुआ है क्या? बोला नहीं, वेदों में जो सकाम बातें कही गई हैं उनसे परे होने के लिए भगवान ने कहा है गीता में। वेदों में तो ज्ञान भी दिया है, भक्ति भी दी है, पर मनुष्य का मन उस ओर से हटना चाहिए। तो ये भी एकाएक नहीं हटने वाला है। जो आप सत्संग सुनते रहो, आपका इस तरफ पहले ध्यान जाए। कई लोगों को तो फर्स्ट टाइम नॉलेज में आता है, फिर उसका रिपीटेशन होना चाहिए। अभी एक महात्मा जी की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे एक श्लोक कैसे याद करते हैं, पूरे आधे घंटे की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी लगी, इंस्पायरिंग भी थी। तो उन्होंने कहा रिपीट करते रहो, आज याद किया तो कल उसका रिवीजन करो, रिवीजन करने से चीज़ें पक्की होती हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव जा रहे थे, अचानक जो है गरुड़ जी आ गए उनके सामने, और उन्होंने कहा कि मेरे को एक संशय है, उसका निवारण चाहता हूँ कि भगवान विष्णु के अवतार हैं अगर श्री राम, तो इनको नागपाश में कैसे बंध गए? थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भगवान होकर के ये श्री राम भगवान ही है क्या, ये विष्णु के अवतार हैं क्या? तो शिव जी ने बोला कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ और ऑन दी वे मिल गए और आप पूछ रहे हो, तो ये इतना सरल नहीं होता है। दीर्घ काल की जय सत्संगा, बोले आप सत्संग करते रहो तो धीरे धीरे निवारण होगा। फिर बोले कहाँ जाऊँ, तो रामायण का प्रसंग है, फिर उनको काकभूषुंडी जी के पास भेजा, और वहाँ बहुत जोरदार सत्संग हुआ। रामायण का उत्तरकांड से भरा हुआ है, और वहाँ उनके संशय का निवारण हुआ। तो ये आप लगे रहेंगे तो काम बनेगा, है ना। हम ये बात बहुत पहले से कहते थे, क्योंकि हमने संतों से सुनी थी। लगना सरल है, एकाएक लग जाता है व्यक्ति, लेकिन लगे रहना कठिन है। और जो आप लगते हो उससे काम बनेगा नहीं, लगे रहते हो तो अवश्य काम बनता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे लोग जो मंद बुद्धि हैं और अल्पज्ञ हैं। दूसरी बात भगवान ने बोली मंद बुद्धि है, तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज इस शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि अरे भाई मंद बुद्धि तो है, अगर बुद्धिमान होता तो कुछ बड़ी चीज़ को पाने में लगता, अब हीरे छोड़ करके पत्थर बटोरने में लग गया। जो चीज़ आप संग्रह कर नहीं सकते, छोड़ करके जाना है, उसको संग्रह करने में लग गए। आपने किसी को देखा कि हमने तो अपने पिताजी को नहीं देखा, हमारे घर में जो हमारे बड़े भाई चले गए उनको नहीं देखा कि कुछ लेकर के गए। आपके कोई रिलेटिव लेके गया क्या साथ में? बोले वो तो नहीं लेके गए। और आप? बोले अभी हमको मालूम नहीं, जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। अरे क्लियर है, कुछ चीज़ें देख के सीख जाते हैं। और संसार को संवारने में, संभालने में, सजाने में, है ना। हमारा एक मित्र एक एकांत में के साधना करता था, उसकी सिस्टर कभी कभी आती थी, तो बोले कैसा घर गंदा कर रखा है, तो बोले आज तू सफाई करके जाएगी, कल फिर गंदा हो जाएगा। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो भगवान में जिनका मन लगा रहता है वो घर की सजावट में ज़्यादा समय नहीं दे पाते। वो बोलते इतना टाइम भी उसमें, तो भाई कितना चमकाओगे घर को। एक किसी के घर में बड़ा टेक्सचर वाला कलर और ये और वो, एक बार पेंटर घुस गया और उनको महत्वाकांक्षा को देख लिया, पैसा बच्चे भेजता ही था विदेश से, तो जो चमकाने में लगे तो मकान चमकता गया और ये बेचारे डाउन होते गए। बोले भैया कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा, और कलर ख़त्म ही नहीं हुआ, बेचारे दोनों बीमार पड़ गए पति पत्नी। हमने अपने देखा हुआ था, वहाँ सत्संग करते थे कभी। तो इसका मतलब ये है कि आप संसार में सुख की खोज में और दुख में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप सच्चे सुख की तरफ बढ़ें, भोग संग्रह में नहीं फंसे।
आप कामनाओं के पीछे नहीं दौड़े हैं। फिर क्या करें, तो भगवान ने एक कंक्लूजन इस 30वें श्लोक में दे दिया है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। ये श्लोक हमारे भगवान अवधूतानंद जी महाराज को बहुत अच्छा लगता था। वो बोले कि कर्मयोग की सारी शिक्षा को भगवान ने यहाँ पे दिया है एग्जैक्टली। जो कर्मण्यवाधिकार रस्ते वाला श्लोक है वो बहुत फेमस है हालांकि, लेकिन वो कहते हैं उससे भी बढ़िया ढंग से भगवान ने यहाँ पे कंप्लीटली आपको समराइज कर दिया है कि कर्म आदमी को कैसे करना चाहिए। तो देखो भगवान यहाँ क्या क्या कह रहे हैं वो उस बातों पे ध्यान थे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं पहले। विवेकवती बुद्धि के द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक कर संपूर्ण कर्म मेरे को अर्पण कर दो और आशा एवं ममता से रहित होकर निशंक अर्थात विगत ज्वर होकर युद्ध करो, अर्थात अपना कर्म करो। अब इन सभी शब्दों पर हम एक एक को खोलेंगे, तो विचार करेंगे, समय पूरा हो रहा है अभी, पर इसका समराइज अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि तुम कर्म यदि मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो वो कर्म कहलाएगा भगवत अर्पण कर्म, और कर्म यदि किसी इच्छा को रख कर के करोगे तो वो कर्म सकाम कर्म कहलाएगा। तो सकाम कर्म दुख देने वाला है और भगवत अर्पण कर्म आपका कल्याण करने वाला है। तो कल्याण के मार्ग से चलो और भगवान को जान करके भगवान को अर्पण करो कि भगवान कैसे, इसलिए बोला आध्यात्म चेतसा। और अगर आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो आपकी ममता कैसे रह सकती है, आपने अर्पण कर दिया। फिर आपकी कामना कैसे रह सकती है, और फिर आपके मन में संताप भी कैसे रह सकता है। इसी बात को भगवान ने कहा है, जिसको महात्माओं ने बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।